हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एमविजन एकेडमी। इस प्रेजेंटेशन में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की 2026 नोटिफिकेशन को 2025-2025 के से सिस्टमेटिकली कंपेयर करेंगे। ये सिर्फ डेट्स का कंपैरिजन नहीं है, बल्कि सिस्टम कंप्लायंस और कैंडिडेट रेस्पॉन्सिबिलिटी का एनालिसिस है। सो व्हाई डज दिस कंपैरिजन मैटर? यूपीएससी यू नो दैट यूपीएससी 2026 एक रूटीन नोटिफिकेशन नहीं है। इसमें कमीशन का अप्रोच चेंज हुआ है, हमें देखने को मिला है, और मैसेज क्लियर है, एयरलेसनेस टॉलरेट नहीं की जाएगी। सो एप्लीकेशन सिस्टम का कंप्लीट ओवरऑल हुआ है, दिस प्रोसेस इज बीन चेंज्ड। तो क्या चेंजेस हैं क्या नहीं है, लेट्स डिस्कस। और वीडियो के अंत में काफ़ी बड़ा एक चेंज आप लोग को नोटिफाई किया गया है। काइंडली वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। नाउ दिस इज द फर्स्ट शॉर्ट। अभी यहाँ पे देखिएगा वैकेंसी कितनी है। अभी 2025 में 979 वैकेंसीज वर देयर यूपीएससी सीएससी। 2026 में द वैकेंसी इज बीन रिड्यूस स्लाइट नहीं बहुत रिड्यूस हो गया है, देखिए 933। ओके, so major chunk of vacancy posts have been reduced. Now यूपीएससी क्या बोलती है? यूपीएससी बोलती है कि वी विल नॉट टॉलरेट केयरलेसनेस। सो इस बार का नोटिफिकेशन वही बोल रहा है कि विल नॉट टॉलरेट केयरलेसनेस। ठीक है। एप्लीकेशन सिस्टम ओवरऑल व्हाट हैव बीन चेंज्ड इन द एप्लीकेशन सिस्टम। ओटीआर सिस्टम जो पहले ओटीआर सिस्टम हुआ करता था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इट हैज बीन रिमूव्ड। नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यूआरएन सिस्टम, एडिट ओनली वंस इन लाइफ टाइम। और एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया है। यूआरएन मतलब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइफ टाइम के लिए, एंड सीएएफ मतलब कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, सब एग्जाम्स के लिए सेम है। ठीक है, तो ये देखिएगा। ओके, काइंडली इसको मतलब याद नहीं रखिएगा। ओके, फॉर्म भरते वक्त आप लोग को मिलेगा ही, ऑब्वियसली पता लग जाएगी। तो यूपीएससी की डेट्स यहाँ पे हम लोग ने प्रोवाइड किए हैं कि 4 नोटिफिकेशन को आई है, जस्ट आई है। ठीक है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो 4 फरवरी 2026 से 24 फरवरी 2026 तक है। 24 फरवरी 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक, 6 PM टिल अबाउट 6 PM यू कैन अप्लाई। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कब है? 24 मई को, और मेंस का डेट है 21 अगस्त 2026, और उसके बाद में फॉलोइंग डेज। Now, no correction window. अभी जीरो टॉलरेंस आफ्टर सबमिशन, नो करेक्शन, नो मॉडिफिकेशन, नो अल्टरेशन बोल चुकी है यूपीएससी। ठीक है, तो अभी लाइव फोटो एंड फेस ऑथेंटिकेशन, न्यू बायोमेट्रिक कंप्लायंस, देयर इज 2 स्टेप फोटो रिक्वायरमेंट, अपलोड फोटोग्राफ एंड मैंडेटरी लाइव फोटो कैप्चर वाई फिलिंग CAF। तो 2 स्टेप फोटो रिक्वायरमेंट है। पहले तो अपलोड ऑफ योर फोटोग्राफ, हम लोग का फोटोग्राफ अपलोड करना है, फिर मैंडेटरी लाइव फोटो कैप्चर वाइल फिलिंग CAF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। नाउ और एक चेंज है, इनकी फेस ऑथेंटिकेशन एट एग्जाम सेंटर इस मैंडेटरी, इसको मैंडेटरी बनाया गया है। ठीक है, अभी सिग्नेचर रूल्स है, उसमें भी चेंजेस आए हैं। देखिए, सिग्नेचर मस्ट बी साइंड 3 टाइम्स, 3 बार साइन करना है, वो भी प्लेन व्हाइट पेपर में ब्लैक इंक से। ठीक है, ब्लैक बॉल पॉइंट से आप लोग को ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। ब्लैक इंक से साइन करना है, वन बिलो द अदर, 3 बार ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, देन स्कैन एंड अपलोडेड। अगर पोर क्लैरिटी में रहेगी तो रिजेक्शन का रिस्क बना रहेगा। ओके, ना क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन विंडो रिड्यूस्ड फ्रॉम 7 days to 5 days। अभी जो पहले थी यूपीएससी सीएससी 2025 तक ड्यूरेशन 7 दिन की थी, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन आप लोग उस पर हम सेक्शन कर सकते थे ना, क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन। अभी यूपीएससी सीएससी 2026 में इसको चेंज किया गया है, ड्यूरेशन है रिड्यूस टू 5 days ओनली, स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड डे आफ्टर द एग्जामिनेशन। सो ये वेरी केयरफुल। पोर्टल, अभी जो पोर्टल है, पहले की यूरे पोर्टल थी, अभी की पोर्टल है इंटीग्रेटेड यूपीएससी पोर्टल यूआरएन बेस्ड। ओके, नाउ सेंटर एलोकेशन रूल व्हाट हैव बीन चेंज्ड हियर। सो 2025 तक क्या थी? सेंटर्स एलोकेटेड ऑन फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस। ओके, अभी 2026 में चेंजेस आई है जनरल के लिए भी, और पीडब्ल्यूडी पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स आल्सो। ओके, सो व्हाट हैव बीन द चेंजेस फॉर नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। वंस ए सेंटर रीचेस कैपेसिटी, सेंटर बिकम्स अनअवेलेबल। तो सेंटर की कैपेसिटी फुल हो गई तो सेंटर अनअवेलेबल हो जाएगी, यू विल नॉट गेट दैट देयर। ओके, now for PWD candidates, even if center capacity is full, PWD candidates can still opt the same center। तो उन लोग के लिए ये क्राइटेरिया रिलैक्स्ड है। ओके, नाउ अभी जो PWD का स्क्राइब होता है ना, कि PWD के साथ कोई जाता है एग्जाम लिखने के लिए, तो फॉर द फर्स्ट टाइम यूपीएससी हैज क्लियरली कोडिफाइड चेंज ऑफ स्क्राइब रूल्स। न्यू प्रोविजंस आर देयर, PWD कैंडिडेट्स कैन रिक्वेस्ट चेंज ऑफ स्क्राइब। अब मैंने पहले किसी और को किया था, फिर चेंज करना है, तो चेंज ऑफ स्क्राइब अप टू 7 days बिफोर द एग्जामिनेशन। तो 7 दिन पहले तक आप
चेंज कर सकते हैं अपने स्क्राइब को। नाउ रिक्वेस्ट मस्ट बी सबमिटेड ओनली थ्रू यूपीएससी ऑनलाइन पोर्टल। सच कैंडिडेट्स विल रिसीव ई एडमिट कार्ड 3 days बिफोर एग्जाम। सो आप लोग को अपडेटेड रहना पड़ेगा कि 3 दिन पहले तक, मतलब 3 दिन पहले ही आपको एग्जाम के 3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड मिलेगी, जो चेंज अगर आएंगे तो, ठीक है, कोई चेंजेस होंगे तो नॉर्मल कैंडिडेट्स गेट इट अर्लियर ऑब्वियसली। Now, interview stage compliance, what have been changed here? So, new expanded mandatory details, candidates must update wherever applicable, educational qualification status, appearing or appeared, upload documentary proof, mandatory। तो आप एग्जाम दीजिए, लास्ट ईयर में है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इंटरव्यू स्टेज तक आपका सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पर्सनल एंड बैकग्राउंड डिटेल्स, न्यू मैरिटल स्टेटस होने चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए, पेरेंटल डिटेल्स, सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चन है, सर्विस हिस्ट्री एंड इंटीग्रिटी चेक्स, प्रीवियस सर्विस एलोकेशन कुछ अगर था तो वो भी मेंशन करना है, पीडब्ल्यूडी रिकमेंडेशंस इन फर्स्ट अटेम्प्ट्स, डिपार्टमेंट और डिसिप्लिनरी हिस्ट्री कुछ हुआ है, आप चीटिंग करते वक्त पकड़े गए, है ना, तो अर्लियर एग्जामिनेशन एंड अटेम्प्ट डिटेल्स, कैटेगरी कंप्लायंस, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एनेक्सेस वेयर एप्लीकेबल, आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए। ओके, नाउ कैडर प्रिफरेंस चेंज, व्हाट हैव बीन देयर, होम कैडर टर्मिनोलॉजी को डिफाइन किया गया है। नाउ CSE 2026 onwards, UPSC explicitly uses home cadre preference. Candidates applying for IAS or IPS must indicate their home cadre preference when asked. Language is now fully aligned with the cadre allocation policy of Department of Personnel and Training. What is home cadre? Home cadre, the state or union territory to which a candidate belongs by domicile, permanent residence as recognized under cadre allocation rules. It is not place of posting, place of birth alone. Choice of convenience, not a choice of convenience also. It is used only for cadre allocation balancing, not for merit ranking. Now, ठीक है, तो ये सब आप लोग को पता होना चाहिए, एक बार नोटिफिकेशन भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। प्रतिभा सेतु पोर्टल जो थी ना, तो यूपीएससी तक पहुंचे, यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आए। तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं या फिर पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर है, तो उन लोग को आपका जो नेम है और क्वालिफिकेशंस हैं, आपका जो सीवी पकड़ लीजिए, तो वो रिलीज किया जाता है, डिस्क्लोज किया जाता है। फिर क्या होता है, तो इंटरव्यू के बाद अगर किसी को सर्विस नहीं मिली तो दूसरी जगह में सर्विस मिलने की, दूसरे सेक्टर में, दूसरा एक प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट के किसी और सेक्टर में, तो उसमें सर्विस मिल सके आपको। सो ये थी पहले वाली पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम, तो उसका नाम किया गया प्रतिभा सेतु पोर्टल। तो स्टेज ऑफ कंसेंट बिग चेंज एट एप्लीकेशन स्टेज इटसेल्फ, अभी से आपको कंसेंट देना है, तो किसको कंसेंट देना है, ऑल एप्लीकेंट्स कैन ऑप्ट आउट। ओके, तो ये सो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, अभी ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। यूपीएससी सीएससी 2026 में ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट मस्ट बी बेस्ड ऑन इनकम ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सर्टिफिकेट इशुएंस, फिजिकल ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022-23, फाइनेंशियल ईयर 2023-24, फाइनेंशियल ईयर 2024-25। इनकम ऑफ fiscal financial year 2025-26 is not considered because it is incomplete at the time of application, तो इसको consider नहीं किया जाएगा 2025-26 फाइनेंशियल ईयर पे इनकम सर्टिफिकेट को। नाउ सर्टिफिकेट वैलिडिटी ओनली ऑफ दिस, ओके, तो सर्टिफिकेट वैलिडिटी देखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 April 2025 based on the above 3 completed financial years. Certificate issued before 01/04/2025 invalid for CSE 2026. Okay. Now what did not change? The stability in course structure. Course structure जो है वो सेम है, सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, ठीक। नाउ क्लॉज 5, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस देखिए, इसमें सबको कंफ्यूजन है कि क्या है क्या नहीं है, किसको कितने बार कितने अटेम्प्ट्स मिलेंगे। तो ये रेस्ट्रिक्शंस ऑन अप्लाइंग फॉर सीएसई डिमिस्टिफाइड। पार्ट 1, अभी आईएएस और आईएफएस, अभी देखिए पार्ट 1 सिचुएशन 1 क्या है, इसको मैंने डिवाइड किया है। सिचुएशन 1, कैंडिडेट इज ऑलरेडी अपॉइंटेड टू आईएएस और आईएफएस, ठीक है, फ्रॉम एन अर्लियर एग्जामिनेशन, पहले वाले एग्जामिनेशन में कोई आईएएस और आईएफएस में सर्व कर रहा है एंड कंटिन्यूज एज ए मेंबर ऑफ दैट सर्विस, ठीक है। तो रिजल्ट इस पे क्या होगा कि कैन नॉट अपीयर इन सीएसई 2026 एट ऑल, सिर्फ आईएएस और आईएफएस, सो दे कैन नॉट अपीयर इन सर्विंग, देन कैन नॉट अपीयर इन सीएसई 2026 एट ऑल, CSE 2026, UPSC 2026 at all. Okay. Now, situation 2 क्या है? Candidate cleared for those candidates. Okay. Candidates clears prelims, ठीक है, 2026. After prelims gets appointed to IS, IFS from an earlier exam. After prelims उसको appointment मिला है लास्ट ईयर का, ठीक है। 2025 का जो prelims CSE हुआ था, उससे उसको मिल गया, तो लेकिन इसने क्लियर भी किया prelims. So continues in that service. अभी उस सर्विस को ज्वाइन कर लिया IS या IFS को,
तो रिजल्ट कैन नॉट अपियर इन मेंस 2026। तो इस बार का मेंस में वो नहीं अपियर कर सकते, चाहे वो प्रीलिम्स क्लियर कर ले, ठीक है। नाउ सिचुएशन 3, कैंडिडेट अपियर्स इन मेंस 2026। अभी कैंडिडेट ने कुछ वो करके उसका मेंस भी हो गया, चलो सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट वो सब थोड़ा डिले हो गया देने में, तो उसको उसने कुछ दिन बाद IAS या IFS ज्वाइन कर लिया, और तब तक उसने मेंस भी अपियर कर लिया 2026 का। नाउ he or she gets appointed to IAS या IFS फ्रॉम अर्लियर रिजल्ट। तो रिजल्ट अभी इसमें क्या होगी कि इवन इफ रैंक कम्स, नो सर्विस विल बी अलॉटेड इन CSE 2026। तो ये सिर्फ IAS या IFS के लिए है। तो ये क्लियर हो गया शायद। आगे बढ़ते हैं। IPS में पार्शियल बार है। सिचुएशन, कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्टेड और अपॉइंटेड टू IPS फ्रॉम अर्लियर एग्जाम। अगर पहले से अपॉइंटेड है IPS में तो कैन नॉट बी अलॉटेड टू IPS अगेन। सो ये सिर्फ IPS में नहीं होगा, बाकी में हो सकते हैं, सिर्फ IPS में अलॉट नहीं होगी। तो बट स्टिल कैन अपियर इन एग्जाम एंड गेट अदर सर्विसेज लाइक IAS, IRS, ठीक है। और पार्ट 3, द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट, वन टाइम एग्जाम्शन रूल। दिस अप्लाइज व्हेन यू गेट IPS और एनी सेंट्रल सर्विस ग्रुप A थ्रू CSE 2026। तो क्या है ये देखते हैं। Now, one-time exemption from training. If you are allotted a service via CSE 2026, you may appear in CSE 2027 only if you get official exemption from training, and exemption is one time only. No exemption, no CSE 2027. So, आप official exemption from training एक ही बार ले सकते हैं, और you may appear if you are allotted a service via only if you get official exemption training. एग्जाम्शन इज वन टाइम ओनली, ठीक है। आप CSE 2027 देंगे, ठीक है, लेकिन आपको ऑफिशियल एग्जाम्शन लेना पड़ेगा ट्रेनिंग से, और ऑफिशियल एग्जाम्शन सिर्फ वन टाइम मिलेगी, ओनली वन टाइम। सो दिस इज अ ह्यूज चेंज। तो इससे क्या होगा, हम लोग जैसे फर्स्ट टाइमर्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी, है ना, जिसका अभी तक कोई सर्विस नहीं मिला है। तो हम लोग तो जिनको जो कोई पहले से सर्विस में है, तो ऑब्वियसली वो लोग अगर एग्जाम नहीं दे पाएंगे, अगर वो पेपर लग जाएगी, सो ऑब्वियसली न्यू कैंडिडेट्स विल गेट मोर अपॉर्चुनिटी। सो दैट्स अ पॉजिटिव स्टेप। नाउ वेयर विल यू ज्वाइन? यू आर अलाउड टू ज्वाइन फाउंडेशन कोर्स ओनली, जो वहाँ पे ट्रेनिंग फाउंडेशन कोर्स होगी। नो प्रोफेशनल ट्रेनिंग येट, ठीक है। इफ यू डू नथिंग, नीदर ज्वाइन ट्रेनिंग नॉट टेक एग्जाम्शन, योर CSE 2026 सर्विस एलोकेशन only would remain cancelled. If you succeed in CSE 2027, you get two options. अगले साल अगर होगी तो एक्सेप्ट सर्विस फ्रॉम CSE 2026 जो आपको मिली है, और CSE 2027। तो जो भी आप करें, 2026 में अगर थोड़ी सी अच्छी मिली थी, 2027 में और थोड़ी खराब मिली सर्विस, अपने पसंद की नहीं मिली, तो आप फिर से 2026 में ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो विच एवर यू चूज, द अदर वन इज ऑटोमेटिकली इट विल रिमेन कैंसल। नाउ सीनियरिटी पे बात आ रही है कि सीनियरिटी क्या होगी ना। योर सीनियरिटी विल बी काउंटेड नॉर्मली, नो पेनल्टी फॉर यूजिंग दिस ऑप्शन। नाउ want to use remaining attempts, then if you want to use the remaining attempts, then you must resign. You must not join any service allocation gets automatically cancelled. Only then you can use remaining attempts. Special relaxation for old candidates CSE 2025 or earlier. If you were allocated service in CSE 2025, means last year or before, you will get one time chance to appear in if you were allocated service in CSE 2025 or before, you get one-time chance to appear in either CSE 2026 or CSE 2027 without resigning. Okay, now without resigning, only one-time chance to appear in either CSE 2026 or CSE 2027. This is huge. Okay, this is huge chance. Newcomers will get more favor by this step. Okay, this is huge. But for CSE 2028 or later, resignation is compulsory. Okay. Now, we have come to end. तो यही थे मेजर चेंजेस। सो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, ओके, एंड यू गो थ्रू द UPSC नोटिफिकेशन अगेन, खुद से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगी। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Prepare smart, apply carefully.